आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बंडोल थाना जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूर स्थित है और बंडोल थाना अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आने के बाद भी अब तक पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा इस मामले में किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाना बहुत आश्चर्य को जन्म दे रहा है। दरअसल बंडोल थाना अंतर्गत वहाँ थाने के अंतर्गत रहने वाले एक दिव्यांश पांडे नाम के युवक के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में एक शिकायत दर्ज की गई थी। उस दिव्यांश पांडे का कहना है कि पुलिस के द्वारा उनके पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किए जाने पर सही तरीके से धाराएं नहीं लगाई गई हैं, सही तरीके से उनके पिता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए उन्होंने एक सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। ये देखिए उनके पिता किस तरह से बुरी तरह चोटिल हैं। तो उनकी जो शिकायत थी सीएम हेल्पलाइन की, उनका आरोप है कि थाना प्रभारी बंडोल दिलीप पंचेश्वर के द्वारा उनसे मोबाइल छुड़ाया जाकर सीएम हेल्पलाइन में यह बताया गया कि दिलीप पंचेश्वर के द्वारा ये कहा गया कि वे दिव्यांश पांडे बोल रहे हैं और शिकायत को क्लोज करा दिया गया। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को इसके ऑडियो भी मिले। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो की पुष्टि कतई नहीं करता, पर जिस तरीके से यहाँ हम लगातार 2-3 दिनों से आपको ऑडियो सुना रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, आप दिव्यांश पांडे के द्वारा भी ये बताया गया कि वे सतना में हैं और उनके द्वारा किसी तरह से शिकायत बंद नहीं कराई गई। इसके अलावा दिव्यांश की माता का भी कहना यही है कमोबेश, जो आपको बताया जा रहा है। बहुत गंभीर मामला है। एक थाना प्रभारी अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो थाना प्रभारी को उस थाने के प्रभार से हटाया जाना चाहिए, फिर इसकी जांच कराई जानी चाहिए। आइए हम सुनते हैं दिव्यांश की माता का क्या कहना है। नाम माधवी पांडे है। समस्या ये है कि हमारे पति को हमारे जेठ और जेठ के बेटों ने मारपीट किए थे। उसकी रिपोर्ट हमने थाना बंडोल में करवाए थे और जब थाना बंडोल में करवाए तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब को भी हमने बहुत से एप्लीकेशन दिए थे और जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने 181 में कंप्लेंट करे। जब 181 में कंप्लेंट किए हमने तो पंचेश्वर सबसे पहले एक बार आए थे हमारे यहाँ, फिर हम लोगों ने वापस नहीं लिए, फिर दोबारा फिर आए, फिर हमारे घर में ही बैठे के और दिव्यांश के नाम से उन्होंने कंप्लेंट वापस कर दिए थे। और फिर इसके बाद दिव्यांश से भी करवाया, एक जोर जबरदस्ती और काउंटर केस बनाने की धमकी देते हैं और हम बहुत डरे सहमे रहते हैं और बेटा भी बहुत डरा सहमा रहता है, वो बाहर पढ़ता है सतना में। तो सुना आपने क्या कहना था दिव्यांश की माताजी का। ये पहला मौका नहीं है जब थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर के खिलाफ कोई ऑडियो वायरल हुआ हो। उनका कोई ऑडियो वायरल हुआ, उसके पहले जब धूमा में थाना प्रभारी के बतौर पदस्थ थे तब भी 10,000 रुपये एक चालान पेश करने के लिए रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो वायरल हुआ था। एक के बाद ऑडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर के खिलाफ एक के बाद एक ऑडियो वायरल होने के बाद भी अब तक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उन्हें थाना प्रभारी बंडोल के पद से हटाया गया है। पुलिस सूत्रों ने ये दावा किया है कि राजनीतिक सियासत का कहीं ना कहीं कोई बैकिंग उन्हें मिल रही है, सियासी आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, जिसके चलते उनका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। इस तरीके का दावा
पुलिस सूत्र कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि जिस तरह से ऑडियो वायरल हुए हैं, जिस तरह से सीएम हेल्पलाइन में किसी दूसरे के नाम पर दिलीप पंचेश्वर के द्वारा कथित रूप से उसकी शिकायत उसका नाम लेकर बंद कराई गई है, गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, बहुत गंभीर अपराध श्रेणी में आता है। ऐसे इस मामले की जांच की जानी चाहिए। पर कहीं ना कहीं बैटरी जो लट्टू जल रहा है उस पर बैटरी के तार सियासी बयान में किसी मजबूत सियासतदार के साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। आइए अब हम बताते हैं। मेरा नाम दिव्यांश पांडे, मेरे पापा का नाम जुगल किशोर पांडे, ग्राम बोतिया बंडोल का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी के साथ कुछ घटनाएं हुई थी जिस कारण मैंने 181 में कंप्लेंट डायल किया। 181 में कंप्लेंट डायल किया था जो कि L3 अधिकारी के पास पहुंच चुकी थी और दिलीप पंचेश्वर जी थाना प्रभारी मुझे पहले से 181 से कंप्लेंट वापस लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। जब L3 अधिकारी के पास कंप्लेंट पहुंची तो वह मेरे घर आए, मेरे मम्मी पापा मुझे डराया धमकाया और जबरदस्ती मेरा फोन उठाकर 181 से कंप्लेंट वापस किए, नकली दिव्यांश पांडे बनकर। उसी समय में जब कंप्लेंट वापस नहीं कर रहा था तो वह मुझे काउंटर केस बनाने की धमकी देकर जबरदस्ती 181 की कंप्लेंट मेरे फोन से उन्होंने नकली दिव्यांश पांडे बनकर वापस की है, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। और अभी परसों के दिन थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर जी का मेरे पास फोन आया था, जिस कारण मैं बहुत डर गया था और उन्होंने यह पूछा उन्होंने उस बात पर यह साबित किया है कि 181 की कंप्लेंट दिव्यांश पांडे ही वापस लिया है और उन्होंने उस ऑडियो को वायरल किया जो कि बिल्कुल असत्य है। उन्होंने खुद स्वयं मेरे पास से जबरदस्ती मेरा फोन छीनकर 181 से कंप्लेंट वापस लिया था और मुझे काउंटर केस बनाने की धमकी दे रहे थे। तो सुना आपने किस तरह से आवेदक जो प्रार्थी दिव्यांश पांडे का क्या कहना है, दिव्यांश पांडे की माता जी का क्या कहना है। लगातार इस तरीके के ऑडियो वायरल होने के बाद भी अब तक थाना प्रभारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच किसी राजपत्रित अधिकारी स्तर के अन्य जिले में पदस्थ अधिकारी के द्वारा कराई जाए और साथ ही जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक बंडोल से दिलीप पंचेश्वर को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, इस तरीके की मांग भी की जा रही है। दिव्यांश के परिजनों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वे इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई न किए जाने से बहुत आहत ही नज़र आ रहे हैं। वे बहुत कुछ डरे हुए भी प्रतीत हो रहे हैं। अगर लगातार किसी थाना प्रभारी के खिलाफ इस तरीके की बातें आए, उनके ऑडियो वायरल हो, एक दूमा में जब ये पदस्थ थे तब भी इनके खिलाफ इनका एक ऑडियो आया था जिसमें 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। उसके बाद लगातार 3-4 ऑडियो आ चुके हैं। जो इनके ऑडियो अगर लीक हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनकी कार्यप्रणाली को सुधारने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। पुलिस मुख्यालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों से भी गुजारिश है, अपील है कि वे भी इस मामले में स्वसंज्ञान से कार्रवाई करते हुए स्वसंज्ञान से कार्रवाई जरूर करें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े।
ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।